अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ चौधरी खिज़र। आज हम इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट को लेकर आए हैं और देखते हैं कि इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट से हम किस तरीके से लोगोज़ और शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। इस इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट से हम क्या-क्या चीज़ें बना सकते हैं, ये स्क्रीन पे चल के देखते हैं। मैंने स्क्रीन पे अपने माय रिबन लिखा है। अगर आप देखें मेरी स्क्रीन पे मैंने टेक्स्ट में लिखा है माय रिबन। मैं जैसे ही इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, आप अगर अपनी स्क्रीन पे प्रॉपर्टी बार में देखें, तो प्रॉपर्टी बार में हमारे पास ये टेक्स्ट को वार्प करने का ऑप्शन आ रहा है। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये वार्प ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। ये वार्प ऑप्शंस हम लोगों ने फ़ोटोशॉप में भी देखे हैं, लेकिन इलस्ट्रेटर में इसमें थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशन हुई है और वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की है कि अगर मैं इसको कैंसल करूँ, यही वाली जो आपकी है इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट के जो ऑप्शंस हैं, वो हम शेप्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं शेप एक क्रिएट करता हूँ, ये मैंने एक शेप क्रिएट की। फ़ोटोशॉप में हम ये वाला काम सिर्फ़ अपने टेक्स्ट पे कर सकते हैं, जबकि इलस्ट्रेटर में ये हम फ़ोटोज़ पे भी कर सकते हैं, टेक्स्ट पे भी कर सकते हैं और शेप्स के ऊपर भी कर सकते हैं। तो मैंने ये शेप सेलेक्ट की, ऑब्जेक्ट, इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट और मेक विद वार्प। यहाँ पे हमारे पास इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट के 3 ऑप्शंस आ रहे हैं जी, मेक विद वार्प, मेक विद मेश, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। मैं जैसे ही मेक विद वार्प पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि वही ऑप्शन हमारे पास कहाँ पे शो हो चुका है, हमारी शेप के ऊपर। मैं जैसे इस आर्क वाली लिस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये वही डिफरेंट ऑप्शंस हैं, फ्लैग वाला, ठीक है? फिश वाला। तो मैं आर्क वाला ऑप्शन क्लिक करता हूँ और अगर यहाँ पे अगर मैं इसके बेंड की वैल्यू कम करूँगा, तो इसका ये जो बेंड दिया हुआ है ये कम हो जाएगा, और अगर ये बेंड की वैल्यू मैं माइनस में दूँगा, तो ये नीचे वाली साइड पे आना शुरू हो जाएगा। जो स्टैंडर्ड है वो 50 होता है प्लस के अंदर, मतलब ये वैल्यू स्टैंडर्ड इसकी होती है। अच्छा, मज़े की बात है कि यहाँ पर ये काम दोनों के ऊपर एक साथ भी हो सकता है। वो कैसे? अगर मैं इस रेड व इस शेप को का कलर रेड कर दूँ, ये देखें, और क्योंकि ये लेयर नीचे है, तो अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट बड़ी ब्रैकेट प्रेस करूँ, तो ये वाला ऊपर आ जाएगा। या आप इस टेक्स्ट की लेयर पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें और अरेंज और सेंड ब्रिंग टू फ्रंट क्लिक किया, तो ये आपके पास फ्रंट पे आ गई है। मैंने इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा किया। सबसे पहले मैं इस जो हमारी शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, इसको मैं रिबन बनाता हूँ। रिबन कैसे बनाएंगे? अगर मैंने पेन टूल लिया, तो पेन टूल में हमारे पास एक पेन होता है, ऐड एंकर पॉइंट टूल। मैंने ऐड एंकर पॉइंट टूल लिया और बिल्कुल ये गाइड हमें बता रही है कि हम राइट साइड से इसके बॉटम में आ गए। मैंने एक एंकर पॉइंट इस जगह पे लगा दिया और एक इसके बॉटम में इधर लगा दिया, लेफ्ट साइड पे। शिफ्ट का बटन प्रेस करके एंकर पॉइंट टूल से ये वाला भी एंकर पॉइंट सेलेक्ट करें और ये वाला भी स्केल टूल लें और इसको अंदर वाली साइड से, ये देखें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने इसकी ये तीनों साइड्स पकड़ के थोड़ी सी उसका साइज़ इंक्रीज़ किया। इस बार मैं क्या करता हूँ कि ये जो माय रिबन वाला टेक्स्ट है, इसका कलर मैंने आई ड्रॉपर से वाइट किया और इसको मैं क्रिएट आउटलाइन कर लेता हूँ। चलें, बेशक टेक्स्ट भी आप रख सकते हैं। दोनों को सिलेक्ट करके मैंने सेंटर अलाइन किया, थोड़ा सा ऑप्टिकल अलाइन करके दोनों को ग्रुप कर दें। अब ये दोनों ग्रुप हैं जी, और देखें हम दोनों को ग्रुप करने के बाद एक साथ भी इसके ऊपर वो इफेक्ट लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट, इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट और मेक विद वार्प। जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो आप देखें कि दोनों के ऊपर वो इफेक्ट आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं फ्लैग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और थोड़ा सा बेंड कम करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ से वो माय रिबन और शेप दोनों के ऊपर वो एक साथ ही हमारा वाप वाला इफेक्ट अप्लाई हो चुका है जी। मैं ओके करता हूँ। इससे हम और भी बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट के ऊपर भी आप फिश लिख के और फिश वाली शेप बनाकर भी ये काम कर सकते हैं। एनीवेज, इसके बाद मेरे पास एक और ऑप्शन आ रहा है जिसका नाम है जी मेक विद मैश। मेक विद मैश से हम क्या चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, मैंने एक सर्कल क्रिएट किया इतना बड़ा, ठीक है, और इसका वाइट कलर का फिल मैंने बंद कर दिया। स्ट्रोक को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने ऑफसेट पाथ लगाया। ऑफसेट पाथ की वैल्यू मैंने माइनस के अंदर रखी है जी, ठीक है, तकरीबन -25। ओके करें। अब जैसे ही मैं ऑफसेट पाथ पे दोबारा क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो मेरी लास्ट टाइम वाली वैल्यू -25 पिक्सल्स आ गई है और मैंने कीबोर्ड से एंटर प्रेस किया। इस तरह मैं जल्दी जल्दी से अपनी काफ़ी सारी इस तरह की शेप बना सकता हूँ। किस तरह? मैंने अपने माउस का जो बटन है वो ऑफसेट पाथ पे क्लिक करना है, लास्ट टाइम वाली वैल्यू अप्लाई हो जाएगी और आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें तो वो ओके हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने जल्दी से इस तरह की काफ़ी सारी शेप्स क्रिएट की। देन मैंने इन सब को सिलेक्ट किया, प्रेस कंट्रोल जी। अब मैंने इन सबको ग्रुप बना चुका हूँ मैंने इस ग्रुप को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट, इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट और मेक विद मैश। मैं मेक विद मैश पे क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पे हमने इसको बताना है कि हमें कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स चाहिए। जो हॉरिजॉन्टली होती हैं ये आपकी रोज़ होती हैं। देखें ये मैं 6 कर रहा हूँ तो ये आपकी हमारी 6 रोज़ बन चुकी हैं। कॉलम्स हमारे अभी भी 4 हैं तो मैं 6 ही कॉलम्स कर देता हूँ। ओके करें। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से रैंडम पकड़ के हम इसके साथ ये म्यूज़िक बीट्स बना सकते हैं इसके, और डिफरेंट ऑब्वियसली ये तो ये देखें ये देखें हम इस तरह की डिफरेंट चीज़ें अपनी क्रिएटिविटी से बना सकते हैं। मैं क्या करता हूँ कि मैंने टेक्स्ट टूल लिया और इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ करता हूँ टेक्स्ट का, और मैंने यहाँ पे लिख लिया जी वेव्स। ठीक है। और मैं अपने फ़ॉन्ट का साइज़ भी इंक्रीज़ करता हूँ और फ़ॉन्ट स्टाइल भी मैं अपना थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैंने ये कैपिटल ABC में लिख लिया जी। मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट और मेक विद मैश, मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ मैंने क्या किया, 5 रोज़ और 5 कॉलम्स रख लिए। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से यहाँ से बिल्कुल पूरी एक रो सेलेक्ट की और लेफ़्ट साइड पे उसको क्लिक करें जी, और यहाँ से भी कर लें जी। तो अब अगर आप लोग गौर करें हमने वेव लिखा हुआ है और फील ऑन करने में भी बिल्कुल इस तरीके से लग रहा है जैसे कि उसमें से वेव गुजर रही है। तो हम इस तरह की क्रिएटिव चीज़ें अपना इससे क्रिएट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको साइड पे कर रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है। मैं ये चंद चीज़ें आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, ऑब्वियसली इससे बहुत सारी सैकड़ों चीज़ें बन सकती हैं। ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, मैं आपको टूल चलाना सिखा रहा हूँ। मैंने ये दोनों चीज़ें साइड पे की। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है जिसका नाम है जी मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, जो कि मुझे बहुत पसंद है ये वाला जो ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत अच्छी चीज़ें बन सकती हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक लोगो दिखाता हूँ नेटफ्लिक्स का। ये नेटफ्लिक्स से तो आप सब इससे वाकिफ़ हैं। अगर आप गौर करें मैं ऊपर से एक गाइडलाइन लेकर आता हूँ। नेटफ्लिक्स का जो लोगो है ये ऊपर वाली साइड से बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक है, मतलब बिल्कुल उसका टॉप सबका स्ट्रेट है, लेकिन इसका जो बॉटम है वो स्ट्रेट नहीं है, उसके अंदर कर्व है। मतलब अगर आप गौर करें तो ये गुलाई है इसके अंदर। ठीक है। तो ये गुलाई किस तरीके से बनी मैं आपको नेटफ्लिक्स का लोगो भी बनाकर दिखाता हूँ, जो कि बहुत ईजी भी है। आप लोग अभी गौर करिएगा, मैंने क्या किया, टेक्स्ट टूल लिया और साइज़ इंक्रीज़ किया, और यहाँ पे मैंने इसका नाम लिख लिया जी नेटफ्लिक्स। ठीक है। इसका मैं साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ। इसका साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करता हूँ। फ़ॉन्ट स्टाइल इसका मैंने बेबास कर दिया जी। यहाँ से मैंने एक शेप ली, रेक्टेंगुलर शेप, और मैंने अपने जो नेटफ्लिक्स वाला वर्ड लिखा है उसका कलर मैंने रेड कर दिया। इस शेप को मैंने जब बनाया तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसकी बॉटम साइड सेलेक्ट की, शिफ्ट सी प्रेस किया। शिफ्ट सी से क्या होगा, मेरा एंकर पॉइंट टूल आ जाएगा जिससे हम कर्व बनाते हैं। तो मैंने यहाँ से पकड़ के सिंपली विदाउट एनी की, सिर्फ माउस से पकड़ के इसके अंदर मैंने कर्व पैदा की। अगर अब आप देखें ये ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट है, नीचे इसके अंदर कर्व है। अब मैंने अच्छा एक आप लोगों ने चीज़ और मेक श्योर करनी है कि जो आपकी शेप है वो आपके टेक्स्ट के ऊपर या जो भी जो जो शेप आपने लगानी है दूसरी चीज़ पे वो ऊपर होनी चाहिए। ऊपर से मुराद इस तरह ऊपर नहीं है, ऊपर से मुराद है उसकी लेयर ऊपर होनी चाहिए। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। आपने ऑब्जेक्ट में जाना है, इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट और मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। जैसे ही मैं मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखें तो आपका नेटफ्लिक्स का लोगो रेडी हो गया है। वो जो शेप थी, आपका टेक्स्ट उस शेप के बिल्कुल अंदर आ चुका है। ठीक है। हाँ एक काम ये हो सकता है, अगर मैं इसको अगेन ठीक, हाँ अगर मैं डबल क्लिक करूँ और मैं इसमें जो चीज़ भी अभी लिखूंगा वो ऐसे ही होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ माय न्यू नेटफ्लिक्स। अगर आप गौर करें तो ये उसके अंदर भी यही शेप है। एनीवेज मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आई है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इससे हम बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। मैं सबसे पहले ना यहाँ पे एक दिल बनाता हूँ, हार्ट बनाता हूँ। हार्ट बनाने का एक बहुत ही इजी तरीका मैं आज आपको समझाने लगा हूँ। मैंने क्या किया, पेन टूल से एक क्लिक किया, शिफ्ट का बटन प्रेस करके, देखें ना शिफ्ट नहीं प्रेस करूँगा तो रैंडम किसी भी एंगल पे आपका कर्सर रुक सकता है। मैंने शिफ्ट प्रेस करके स्पेसिफिक किसी एंगल के ऊपर एक क्लिक किया और एक इसके बिल्कुल ऑपोजिट, और जब मेरा कर्सर उस वाले स्टार्टिंग एंकर पॉइंट के सामने गया तो मुझे गाइड ने बता दिया ये एक वी बन जाएगी, जो कि आप लोगों ने पेन टूल से बनानी है। ठीक है। डायरेक्ट इसको मैंने मूव टूल से सिलेक्ट किया। स्ट्रोक की वैल्यू आपने इंक्रीज़ करनी है और इंक्रीज़ करते रहना है। मतलब इसके जो स्ट्रोक की वैल्यू है इसका फिल बंद है जी। अगर मैं आपको इसको एम्प्टी स्पेस पे जाके दिखाऊं तो इसका फिल बंद है, सिर्फ स्ट्रोक ऑन है। तो आपने इसके स्ट्रोक की वैल्यू इंक्रीज़ करनी है और करते रहना है जब तक के दोनों स्टार्टिंग वाले ये वाले जो दोनों कॉर्नर्स हैं ये बिल्कुल करीब नहीं हो जाते। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और ये देखें जी ये चीज़। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट करके
आपने स्ट्रोक में आना है, स्ट्रोक के बटन पे क्लिक करना है, इधर से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इधर से भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने स्ट्रोक पे क्लिक किया और यहाँ से इसकी कैप को मैं राउंड कर देता हूँ, तो देखें जी आपका हार्ट बन चुका है। इसको आप थोड़ा मज़ीद भी मॉडिफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा साइज़ मैंने और इंक्रीज़ किया तो थोड़ा सेहतमंद जो है दिल बन चुका है। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अभी ये स्ट्रोक बेस है, देखें अगर अभी मैं इसका साइज़ छोटा करूँगा तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसको ख़राब ना होने से बचाने के लिए हम इसको सेलेक्ट करके इसको एक्सपेंड कर देंगे। मैंने जैसे इसको एक्सपेंड करके ओके किया, अब आप इसका साइज़ डिक्रीज़ करें या इंक्रीज़ करें, ये ख़राब नहीं होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम फिल को कटिंग करने के लिए, फिल की कटिंग करने के लिए जो है वो नाइफ़ टूल यूज़ करते हैं। मैंने नाइफ़ टूल लिया और मैंने यहाँ से इस तरीके से एक ये कट लगाया और एक यहाँ पे नीचे लगा लेते हैं जी, ये वाला। अब अगर आप लोग देखें, मैं इसको अनग्रुप करूँ, मैं इस ऊपर वाले ऊपर टॉप वाले हिस्से को सिलेक्ट कर रहा हूँ और शिफ्ट और ऊपर वाला एरो की प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देखें जी स्पेस आप, और ये देखें। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने टाइप टूल लिया, यानी कि टेक्स्ट टूल लिया, और टेक्स्ट को का साइज़ डिक्रीज़ करके मैं यहाँ पे 3 वर्ड्स लिखता हूँ जो कि मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी अपनी ये कॉमन सेंस हम यूज़ करेंगे कि ये वाला पार्ट जो सबसे छोटा है, सबसे बॉटम वाला, इसके लिए हम कोई ऐसा वर्ड लेंगे जो इस इतने एरिया में पूरा आ जाए। मतलब ये नहीं कि जो हमारे तीनों लाइंस का सबसे बड़ा वर्ड है वो हम सबसे नीचे नहीं, वो सबसे ऊपर लगाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सबसे पहले वाले के लिए, सिर्फ सबसे पहले वाले पार्ट के लिए लिख लेता हूँ मैं पाकिस्तान। फिर मैंने एक लाइन ली, इसमें मैं लिख लेता हूँ लवली, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ कंट्री। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं पाकिस्तान का कलर, टेक्स्ट का कलर ग्रीन कर देता हूँ, लवली का कलर मैं कर देता हूँ यहाँ से रेड, और कंट्री का कलर मैं यहाँ से कर देता हूँ ब्लू। अब देखें, सिर्फ ये टॉप वाला और पाकिस्तान वाला, ये दो आपने सेलेक्ट करने, ऑब्जेक्ट, इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट और मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये एरर क्यों आया है? क्योंकि ये पाकिस्तान लवली कंट्री हमने बाद में लिखा है, इट मीन्स इसकी लेयर ऊपर है, ये देखें। तो मैं इन तीनों शेप्स को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट, या तो मैं राइट साइड वाली ब्रैकेट प्रेस करूँगा या मैं राइट क्लिक करूँगा, अरेंज और ब्रिंग टू फ्रंट। अब देखें, अब ये ऊपर आ चुके हैं। अब आपने ये दोनों सिलेक्ट करने, ऑब्जेक्ट, इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट और मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। तो आपका जो पाकिस्तान वर्ड है वो देखें वो उस शेप के अंदर आ चुका है। अब मैंने ये वाली दो शेप सेलेक्ट की, मतलब शेप और टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट, इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट और मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। देखें जी, अब मैंने ये लास्ट वाला और कंट्री वाला सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट, इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट और मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, ये देखें जी। ठीक है, मैं डबल क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ JRW, ये जी हमारी सिटी का नाम है जड़ावाला, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ये देखें। ठीक है जी, तो इस तरह आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। इसके अंदर हम बहुत चीज़ें और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो ब्लेंड टूल के से, लेकिन क्योंकि मेरा आज टॉपिक ब्लेंड मोड नहीं है, इसलिए मैं ब्लेंड टूल नहीं पढ़ा रहा। खैर, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये सिर्फ हम टेक्स्ट के ऊपर ही नहीं, बल्कि हम शेप्स के ऊपर, शेप और शेप्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये शेप है, मैंने कंट्रोल D से इसकी कॉपीज़ निकाली, साइज़ थोड़ा सा इसका मैं कम करता हूँ। अगर आप गौर करें, मैंने यहाँ पे एक और बड़ी शेप ली, ठीक है, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ जी, और इसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट में जाके फ़िश वाला अप्लाई कर दिया जी, मेक विद वाप। सबसे पहले उसके ऊपर वाप अप्लाई करना है, मैंने क्या किया, फ़िश अप्लाई कर दिया। जस्ट मेक श्योर कि ये इनके ऊपर होना चाहिए, लेयर ऊपर होनी चाहिए। अब इन सब को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट, इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट और मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। तो देखें, ज़रूरी नहीं है कि टेक्स्ट, आप शेप्स भी अप्लाई करवा सकते हैं, ये देखें जी। अब अगर मैं इसको इस तरह रख दूँ तो ये आपके पास वो गुलदान बन गया फूल वाला, और इस तरह आप डिफरेंट चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो इसी तरह के मज़ीद लेक्चर्स हम लेके आते रहेंगे। आपने हमें लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप हमें हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब भी दिया जाएगा। तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।